नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबाएँगे तो किसी भी अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, आज की शुरुआत मैं एक तस्वीर से कर रहा हूँ और ये तस्वीर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट है उनके सोशल मीडिया हैंडल पे और नरेंद्र मोदी जी बाकायदे इसको शेयर करते हुए ऊपर फॉरवर्डिंग लिख रहे हैं जो अंग्रेजी। नीचे ट्रंप चचा ने लिखा है कि हमारे और भारत के क्या अच्छे संबंध हैं, क्या गजब है। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए बहुत जल्दी हम बात करेंगे, हमें उम्मीद है कि सब कुछ भला चंगा हो जाएगा। तुरंत साहब जो हैं यानी हमारे प्रधानमंत्री जी फॉरवर्ड करके वो भी खास तौर पर ध्यान दीजिएगा दर्शकों, फेसबुक पर लिखते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हम सब निपट लेंगे, सब बढ़िया होगा, सब भला चंगा होगा। मंजरी जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है चचा गलिब का और वो शेर मैं आपके सामने रखूंगा, वही मेरा प्रश्न है और उसके बाद ओवर टू यू। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, अरे तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सच कहते हो खुदबीन हूँ, खुददारा हूँ, क्यों न हूँ? सच कहते हो खुदबीन हूँ, खुददारा हूँ, क्यों न हूँ? बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। और नरेंद्र मोदी जी के लिए जब ये आता है कि बुते साइना और सीमा कौन है, तो वो कहते हैं 140 करोड़ हमारे भारतीय। तो ये एक दूसरे के बीच ये क्या कुछ चल रहा है, पहले तो ये बता दीजिएगा। और दूसरा दर्शकों, अगर आपको ध्यान हो, मैं वो सारे वीडियोस का लिंक अपनी टीम से कहूंगा कि जरूर लगाएं इस रिकॉर्डिंग में, इस वीडियो में। मंजरी जी ने बिल्कुल सारे ट्रेंड से अलग इस चीज को देखा है जब से ट्रंप के साथ जो ट्रेड वार चल रही है सो कॉल्ड, ये देखा गया। एक आम धारणा तुरंत वाली कि नहीं साहब ट्रंप तो अब ऐसा हो गया, ट्रंप तो अब वैसा हो गया। लेकिन मंजरी जी, आप तो कहती थी बिल्कुल नहीं, ट्रंप एकदम सही है। और ये एक दूसरे को खतों किताबत, लव लेटर, फॉरवर्डिंग, ये सब क्या चल रही है? जेन जे वाली हरकतें चल रही हैं दोनों बड़ों के बीच। दिल जमा हो तो सब कुछ सफा हो जाता है, तो आज यही देखने को मिल रहा है। आ, बात सिर्फ इतनी है कि ट्रम्प पहली बार भी हम कहते हैं ना, अब की बार ट्रम्प सरकार से शुरुआत हुई थी। जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो भारत में बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा था और इसी डीप स्टेट यानी ओबामा के विरोध ट्रम्प खड़े हुए। वहां से कॉमन एनिमी से बात शुरू हुई। तो आपको क्या लगता है अभी जो है ओबामा ने क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में मोदी जी को बहुत बुरा धोखा दिया। ठीक, तो तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक। तो हम दोनों दोस्त हो गए, दोस्ती शुरू हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जब ट्रम्प के लिए मोदी जी मेडिसन स्क्वायर में प्रचार कर रहे थे तो वो ओबामा के विरोध में कर रहे थे ना, क्योंकि ओबामा के कैंडिडेट को उस समय विरोध कर रहे थे। जब बादल आए तो हमारा जो नेशनल पॉलिसी कहता है स्टे साइलेंट एंड सफर, एंड वी स्टेड साइलेंट एंड वी सफर। बट इसके बीच में क्या हुआ, जब हमने उनको ये बोइंग का ऑर्डर दिया, इवन बाइडेन सेड थैंक यू टू अस बिकॉज वी स्टार्टेड रनिंग अमेरिकन इकोनॉमी फॉर देम। इट वाज सच, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ 10 मिलियन जॉब्स होंगे एंड ये वो। उसके बाद जब पिछले साल उंगा की मीटिंग हुई थी उस समय मोदी जी गए, ना उंगा की मीटिंग अटेंड की, ना ट्रम्प से मिले ऑफिशियली। और उन्होंने क्या किया वहां अमेरिका जाके, यही इलेक्टोरल कॉलेज, वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज को सेट किया और ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बने, किसके बिहेस्ट पे? मोदी के बिहेस्ट पे। तो आपको क्या लगता है जितने काम फिर उन्होंने शुरू किए वो किस लिए किए? वो उस डीप स्टेट को जिसने खुद ट्रम्प पे गोली चलवाई, उनके बच्चे, उनकी पूरा परिवार जिसके लिए कारण हाशिए पे था, वो उसके साथ जाएंगे कि मोदी के साथ आएंगे? ऑब्वियसली। तो अब क्या है, जितना भी हुआ था आई वाज सीइंग कि ये एक ड्रामा है। ड्रामा है। उन्होंने चाइना को टैरिफ बाउंड किया, इंडो चाइना दोस्ती हो गई। कई बार क्या होता है, हम लोग एक कहावत तो कहते हैं लेकिन उसको रिलेट नहीं करते। क्या सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ट्रम्प शुरू से ही टेढ़े होके चल रहे थे। ओके,
तो उन्होंने जो असंभव सी बात है, पिछली बार जो ब्रिक्स समिट में रशिया में मिले थे, एक फोटो में पुतिन, मोदी और जी थे। जी उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे। अभी एससीओ की मीटिंग में मिले हैं, सबसे ज्यादा खिला चेहरा तो जी महाशय का था। ये एक साल में टर्न अराउंड कैसे हुआ? ट्रम्प चचा के टैरिफ से। यूएस की मार्केट से चाइना आउट हुआ, भारत की पाले में आके बैठ गया। हमको क्या चाहिए था? हमको रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना अपने साथ चाहिए था, लेकिन वेंटिलेटर पे चाहिए था। तो चाइना आज हमारे साथ है और वेंटिलेटर पे, और उत्तरोत्तर वहां के लोग जो है जहाज छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब चाइना के अभी बुरे दिन और आएंगे, और उसको थोड़ा भी सरवाइव करना है तो उसे भारत की मदद चाहिए। अब आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति जिसके पास टेक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास किसी भी तरह की माइट है, ही वांट्स टू डिच चाइना एंड कम टू इंडिया। ऐसे में चाइना हमको धौंस दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत अच्छे वाले रोबोट्स हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। कितने दिन? ठीक है, वो धीरज धरे से हुई है पार वाली चीज है। हम धीर धर के चल रहे हैं। बाकी बेटा वन ऑन वन 4 साल में मिल लेंगे। एक तो हम अपनी इंडिजिनस होकर है, कुछ तुम्हारे लोग हमें आके दे ही जाएंगे। सो दैट इज अनदर केस। दूसरी चीज, अफ्रीका में एक रिजरेक्शन हो रहा था थैंक्स टू वैक्सीन मैत्री। ट्रम्प चचा ने क्या किया? रामाफोसा को बुला करके अच्छी तरीके से जलील किया। नतीजा क्या है? इंडो अफ्रीकन अलायंस गहरा गया। ओके। अब रिसोर्सेस हमारे, पहले आपको कहा जाता था कि अब ग्लोबल साउथ के लीडर है, अब आपको साउथ पोल कहा जाता है। दुनिया अब क्या कर रहे हैं? अब ईयू पे सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। डिफेंस बजट कम कर दिया, हथियारों की सप्लाई कम कर दी, टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने चाइना पे टैरिफ लगाया, तुम भी लगा दो। तो इसका नतीजा क्या हुआ? यूरोप के पास सभी चीजों की कमी आने वाली है। जितनी अभी है उससे ज्यादा प्राइसेस हाइक होंगे। रशियन एनर्जी ठुकराने के बाद 9 गुना तो पहले हो गए हैं, अभी आगे बढ़ेगा। तो अब जब प्राइस हाइक होगी और चीजें कम होंगी, तो यूरोप विल एंटर अ डार्क स्टेज अगेन। बचाएगा कौन? मोदी। तो आप, कई बार क्या होता है जब आप गाय को कहते हैं आ, हो सकता आए, हो सकता ना आए, फिर क्या तरीका? पीछे एक थोड़ा सा लगाया, वो सीधे राह में चलती हुई आ जाती है। इसी तरीके से जितने भी हैं, उनको हाँक करके मोदी के बारे में ट्रम्प भेज रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने पिछली बार काम किया था, तब भी सबने उनको सनकी, पागल, सिरफिरा, यू नेम अ थिंग, और उनको कहा गया था। इस बार भी कह रहे हैं। तो गाली खा करके सही काम करने की हिम्मत उस व्यक्ति में है, ये साफ दिख रहा है। बीच बीच में डीप स्टेट के स्टेटमेंट बोलता है, बिकॉज somebody हैज टू बाय टाइम। ओके। सो इसी कारण आप उसको कहते हैं प्रो अमेरिका, प्रो इंडिया, एंटी इंडिया। कुछ नहीं, वो है। लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है, डिप्लोमेसी सीधी नहीं चलती। जो आप करना चाहते हैं, कभी कभी ठीक उसका उल्टा बोलते हैं, ठीक उसके उल्टे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उसके बाद आप में माइट होती है, आपके पास मौका मिलता है, आप वो कर जाते हैं जो आपको करना होता है। एंड दैट इज वॉट इज गोइंग ऑन। इसीलिए लोग जो सतही तौर पे दिखता है, उसको लेकर करके कहते हैं। मैं उसको देख के कहती हूँ जो अंदर खाने चल रहा है, और न्यूज वही है आपके सामने, न्यूज वही है मेरे सामने। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो गया, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। का ठंड रखो। जब तक टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, उससे पहले आपको जीएसटी डिस्काउंट का फायदा हो जाएगा। सेकेंडली, आपकी मार्केट अमेरिका बेस्ड थी, अब आप क्या करेंगे? आप अफ्रीका में ढूंढेंगे, लैटिन अमेरिका में, एशिया में। अब आपका क्या है? +1 मार्केट हो गई ना, इंडिया और एक्सपैंड कर गया। और आपको इसका नतीजा वक्त के साथ मिलेगा। उन लोगों को भी सामान चाहिए, लेकिन हम उधर देख ही नहीं रहे थे। अब हमारे पास ऊपर एक छोटी सी, मैं कहूंगी कि मुसीबत आई, और हमने एक के बाद एक अपने एवेन्यूज खोलना शुरू कर दिया। अब इसका फायदा एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। ठीक। आपने अफ्रीका से कच्चा माल लेना है, यहाँ पे लाके प्रोड्यूस करना है, धीरे धीरे अफ्रीका राइज कर रहा है। आप ट्रेनिंग करिए, आप मल्टीनेशनल कैसे बनेंगे? एक बेस भारत में, एक बेस अफ्रीका की कंट्रीज में, ऐसे ही हमारे नए मल्टीनेशनल बनेंगे। तो धीरे धीरे आप देखिए, ही इज माई फेवरेट गाय, द वे ही हैज मैं स्टेड हिज मैं कंट्री। इसको क्यों लाया हूँ?
मैं इस बंदे की ये तस्वीर क्यों लाया हूँ, जब आप बोल रही थी तो मैंने इनकी वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ले आया है। ये 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो भी मेरे पास है। बुर्किना फासो के ये तानाशाह हैं, बड़ा यंग आदमी है, मैं भी ये इसको खूब फॉलो करता हूँ तानाशाह बंदे नहीं को। है, इसको तानाशाह लेकिन बोला। मैं उस पे बाद में आएँगे, अभी मैंने क्यों इसको दिखाया। इस बंदे ने आप देख रहे होंगे पीछे टैरिफ, और ये वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है 16 अरब डॉलर, जो कि ये अमेरिका से फूड ग्रेन मंगाता था अपनी कंट्री के लिए, इसने भारत से अब वो सौदा करने का फाइनल किया है और भारत से नेगोशिएशन शुरू है। और इस 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब कई बार कॉपीराइट और दुनिया भर की चीजें लगा देता है दर्शकों, तो आप समझें, इस व्यक्ति ने ये कहा है, खुल-खुल के ये बोलने के लिए जाना जाता है, ज़रा गूगल पे फॉलो कीजिएगा, गजब बोलता है और खुद दमदारी से बोलता है बंदा। इसने कहा है कि अमेरिका हमको अगर कुछ देता था तो एक तो पैसे लेता था, दूसरा हमको ब्लैकमेल करता था, लेकिन भारत हमारे साथ एक बड़े भाई, एक पिता के तौर पर आ रहा है और भारत हमको आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है। भारत खुद एक महाशक्ति है, हम ये सारी चीज़ें भारत से लेंगे और टैरिफ भारत, अमेरिका का क्या चल रहा है इस बीच में, हम अब भारत के परमानेंट पार्टनर बनेंगे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो आपने जब कहा ना कि भारत नए आयाम खोल रहा है, तो मुझे याद आई, मैं खोज के इसको लगा दिया। जी। इन्होंने एक काजू की फैक्ट्री डाली और उसका ब्रांड नेम पता है, मोदी काजू। ओके, मोदी कैशूज। तो इस लेवल तक के फैन है ये भाई साहब। और एक चीज मैं हमेशा कहती थी, बहुत पहले से कह रही हूँ, ये जो लोकतंत्र है ये दुनिया के लिए हानिकारक है। और लोकतंत्र में क्या है, आपको जब आप पैसे लेके वोट बेच देते हैं और एक पढ़े लिखे पीएचडी और एक अनपढ़ गंवार के वोट में अंतर नहीं है, तो बेकार है। अब ऐसे में ये व्यक्ति आया जिसने सारी चीजें किनारे रख करके अपने देश का डेवलपमेंट शुरू किया। फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस को बाहर निकाला। अब अगर आप फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रांस को बाहर निकालना है, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से नहीं निकाल सकते वो, वरना अब तक हो गया होता। 40 में सो कॉल्ड आजादी बांटनी शुरू हुई थी, 47 48 में ज्यादातर कंट्रीज तब आजाद हुई हैं। तो आपको शौर्य के अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है, इसलिए इब्राहिम तरोर इसका नाम है। इसको तानाशाह कहना बहुत गलत है। अब आ जाते हैं नहीं, दूसरी ठीक है, चीज पे। मैंने इस संदर्भ में लाया। बिल्कुल आपने साफ हाँ, किया, बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। उस पर हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी करेंगे कि कैसे लोकतंत्र का ये जो मॉडल है, वो अब इस पर यूरोप में बात हो रही है और लगातार बात हो रही है, गंभीर बात हो रही थी कि ये वाक़ई ये डेमोक्रेसी है या अब डेमोक्रेसी का वक़्त जाता रहा? जी। मैं ये कहूंगी, अरे भाई डेमोक्रेसी है कहाँ, जैसे उन्होंने कहा था ना अरुण शौरी ने, अरे भाई मस्जिद है कहाँ, एंड इट वेंट वायरल। उसी में कहूंगे, अरे भाई डेमोक्रेसी है कहाँ। 1948 में अगर आप इटली का इलेक्शन मैनेज करते हैं और आज भी राहुल गांधी को पकड़ के बैठाया हुआ है, जहां पर भी वो है अपनी दम पर तो वो अपनी सीट ना निकाल पाए। बाकी तो छोड़ दीजिए, पार्टी चलाना अलग बात है। खैर, आ जाते हैं अपने उस पे। अफ्रीका में अब आप मल्टीनेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज आपके अफ्रीका में, आप वहाँ प्रोडक्शन सेंटर्स डालेंगे। दो फायदे होंगे, एक अफ्रीका ग्रो करेगा, एक आपकी ग्लोबल पोजीशन ग्रो करेगी। अब आपने देखा कि भारत पे जब इसने ट्रम्प ने सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया ही अमेरिका से गुस्सा हो गई। हमने जो गाली दी वो दी। आप देखिए राष्ट्राध्यक्ष और उसके जो नागरिक हैं सब लोग। चीन में आपने देखा मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मोदी जहां जाते हैं बाकी वो चंद्रमा होते हैं सारे तारामंडलों के बीच में। तो आपने मोदी को एक बात कह दी, दुनिया बदला लेने आएगी, और ये हो रहा है। अब इसका फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स अब उठाएंगे। फूड ग्रेन्स हैं, हम उनको खेती करना सिखाएंगे, सब कुछ, ताकि अन्न भंडारण दुनिया में कम ना हो। और अमेरिका की ये जो PL40 PL60 वाली जो नीतियां है ना, वो सब किनारे, क्योंकि ये जब इनका मन आता है तो ये रोक देते हैं। जब अब जैसे एक कंट्री है वेनेजुएला, मैं आज तक ढूंढ रही हूँ कि भाई उस पर तुमने सैंक्शन लगाया क्यों। राइट। तो ये मनमर्जी नहीं चलेगी। ओके। अगर आपके ईरान है, ईरान के भाई आपने ईरान के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाया है। पहले ईरान को ऐसा बनाया, रजा पहलवी को हटाया, वो उसके खानदान को, और अब इसको जो है आप सैंक्शन लगा के बैठे हैं। सारी डॉक्ट्रिन तो CIA की है। सो मैं ये कहती हूँ कि मदर ऑफ ऑल केओस इज CIA। ओके। तो
अब इस चीज को जाना है और इसी पर आप देखिए लैंगली जहां सीआईए का हेड ऑफिस है उसको ट्रम्प ने खाली करा दिया, एफबीआई को सड़क पे उतार दिया। क्यों? क्योंकि जो आज तक ये हरकत कर रहे थे वो आगे ना कर सके। एजुकेशन में जो है ये 72 जेंडर वो कर रहे थे उसको पूरा खाली करा लिया। तो वो सारी चीजें जिसके कारण ये सिस्टम चल रहा है उसको तोड़ने में इन हाउस एंड ऑन द वर्ल्ड ट्रम्प लगे हुए हैं। अभी इसराइल ने कतर पे अटैक किया है, ठीक? तो पहली चीज अमेरिकन उसके हथियारों की पोल ये खुली कि आपने क्या किया, आपने जो डिफेंस सिस्टम कतर को दिए थे वो स्विच ऑफ कर दिए। फ्रेंडली कंट्री में लड़ाई होगी तो मैं चुप बैठूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे करती थी यहाँ पे। दूसरी चीज आपने देखा कि जब आपकी जरूरत है अमेरिका हमेशा तब पिक्चर से गायब हो जाता है। और मैं एक चीज अमेरिका के बारे में खुल के कहती हूँ, अमेरिका अपने दोस्तों की इज्जत नहीं करता पर अपनी दुश्मनों की इज्जत भले कर ले। ठीक है? तो अमेरिका के अगर दोस्त और दुश्मन होने में आपको चुनना है तो प्लीज दुश्मनी चुनिएगा, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। ठीक। ठीक। अभी जो ट्रम्प कर रहे हैं वो उसी डीप स्टेट को जिसने पूरी दुनिया को हॉस्टेज रख रखा है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और प्लूरैलिटी और जितनी भी बकवास के ये जो टर्म्स है ना, जो ओपन सोसाइटी एंड पता नहीं क्या क्या इस्लामोफोबिया इन सब के नाम पे, वो सारे मतलब कुचक्रों से और इस टर्मोलॉजी से बाहर आने का वक्त आ गया है। और इसको सबसे अच्छी तरीके से लात किसी ने मारी है तो वो ट्रम्प है। ओके। ठीक। ये लाइन जो सोशल आपने मीडिया। शुरुआत में ही अलग ली, मैं नहीं, आप अपनी बात पहले पूरी कर लो, उसके बाद फिर। अब जो दौर चल रहा है देखिए, आप अमेरिकन फार्मा को डिफीट कर चुके हैं आयुर्वेद से और जेनेरिक मेडिसिन से, आप अमेरिकन ऑयल को डिफीट कर चुके हैं रशियन ऑयल से, और आप अमेरिकन आर्म्स को डिफीट कर चुके हैं अपने इन हाउस प्रोडक्शन से। अब आ जाते हैं जो डीप स्टेट के अगले हथियार हैं, वो है सोशल मीडिया। मोदी जी ने लाल किले से मांग शुरू कर दी कि भारतीय सोशल मीडिया, और जगह जगह आंदोलन सोशल मीडिया ब्लॉकिंग पे शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जनता को मस्मराइज करके चुनाव का नतीजा बदलवाने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। और मोदी वो पहले व्यक्ति हैं जिसने डीप स्टेट की पॉलिसी को डीप स्टेट के विरोध में यूज किया। फेसबुक को नेशनलिस्ट मोदी ने बनाया है और 2014 का इलेक्शन जीता है। तो आप सोशल मीडिया की ताकत आप जानते हैं, और इसी कारण आप और मेरे जैसे अकाउंट विदहेल्ड होते हैं वो सब। तो आप अपना सोशल मीडिया, क्यों? क्योंकि उसको करने मेरा के लिए कभी नहीं आपको, हुआ। मेरा कोई ना एक्स अकाउंट ना आज तक फेसबुक, कभी मुझे वार्निंग भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। प्रभु मैं तो 2012 से शैडो बैन में चल रही हूँ। एक समय तो मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाता था। ब्लॉक करने से तो बुरा किया, ब्लॉक कभी खुलता है, शैडो बैन करके छोड़ दो तो यू आर परमानेंटली डिसेबल्ड। तो मेरे तो अकाउंट ऐसे किए हैं। खैर, तो अब क्या है, अब लास्ट फाइट है सैटेलाइट की। ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया के लिए सैटेलाइट चाहिए। तो सैटेलाइट्स, डेटा बैंक्स एंड इसकी सोशल मीडिया की, ये एक लड़ाई चल रही है। और इस समय दूसरा वो क्या है, दुनिया को रूल करने के लिए जो आतंकवाद है वो माइग्रेशन से चल रहा है, इलीगल माइग्रेशन से। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पे मेन लड़ाई है। बाकी हर देश अपना कानून अपना संविधान बदलेगा और प्रो नेशनलिस्ट होगा, और उसके उसको ये रोक नहीं सकते। अब ये जो इनका हमारे वसुधैव कुटुंबकम का विरोधी इन्होंने ग्लोबल विलेज निकाला था, अब ये ग्लोबल विलेज इंडिविजुअल विलेजेस में बदलेगा और ट्रेंड सारे तेज होंगे, चेंज होंगे। इसमें कैटलिस्ट का काम ट्रम्प ने किया है। अगर ट्रम्प वो नहीं करते तो विश्वास कीजिए पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी उठा उठा के रोहिंग्या को बाहर फेंकना असंभव हो जाता अगर ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के डिपोर्ट नहीं किया होता। अब आप हथकड़ी लगा करके डिपोर्ट करें तो अगर आप ऊपर से देखें ट्रम्प ने भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया, अंदर से देखो हम भी तो वही कर रहे हैं। तो नजीर सेट कर रहे हैं, वो हमारे हाथ खोल दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया था, गोली नहीं चला सकते हाथ बांध दिए, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते पैर बांध दिए, बोल नहीं सकते मुंह पे टेप। गांधी जी के बंदरों से बुरी हालत कर रखी थी भारतीय जनता की। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, चाहे आप उसे स्टुपिडिटी कहिए या जो कुछ भी, एक एक करके वो बेड़ी
ट्रम्प तोड़ रहे हैं। और जब आपके हाथ पैर खुल जाएंगे, बंगाल फाइल प्लीज सब लोग देख लीजिएगा। गोपाल पाठा ही भारत का भविष्य है। जो उस मूवी में नहीं दिखाया वो मैं बता दे रही हूँ कि बाद में सोहरावर्दी ने गोपाल पाठक को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्होंने अपने शौर्य की बहुत बुरी सजा पाई थी। इस पे कभी कोई डिटेल में होगा तो चर्चा करेंगे, बट द फैक्ट इज कि इंडिविजुअली जब आपको आइसोलेट करके अटैक किया जाता है, नोबडी स्पीक्स। लेकिन जब आप उसके लिए रिटेलिएट करते हैं तो एवरीबडी इज आफ्टर योर लाइफ। तो सत्य का इतना विरोध जो हुआ है वो इस डीप स्टेट के कारण हुआ है। तो एक्चुअली ट्रम्प आपके साथ है और अमेरिकन डीप स्टेट के विरोध में है जी। ठीक बात है। आज मैंने एक अपने मित्र को, बड़े सीनियर हैं, गंभीर हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैंने जो स्क्रीनशॉट ट्रम्प का और मोदी जी का भेजा, अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपको वही बात सुना रहा था। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है दोनों गुड्डों के बीच? तो उन्होंने पलट के बोला कि ऐसा है भाई, ये बिल्कुल पति और पत्नी के बीच वाला मामला जैसे चलता है वैसे ही है। पूरी दुनिया बोलती जाएगी, कोई ठेका उठा लेगा, कोई पट्टा उठा लेगा, कोई कहेगा ये खराब, कोई 4 गाली भी सुना देगा, और उसके बाद अचानक एक दिन आएगा, कहेंगे ये पति-पत्नी कहते हैं जैसे कि भैया हमारा तो 7 जन्मों का रिश्ता है, कभी खत्म नहीं होगा, और ये जो हमारे बीच में तल्खी आई थी, झगड़ा भी हुआ था, ये भी तुम लोगों की वजह से आया था, तुम लोग जो बकवास लगातार कर रहे थे। तो यहाँ मतलब पति-पत्नी वाला कोई मतलब ये ना जोड़ ले। आजकल तो आप पता है 377 भी संवैधानिक है, तो लोग क्या-क्या सोच लेते हैं। तो ये ना सोचिए, एक उनका गंभीर व्यक्ति है, उनका कहना था। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इसमें जो लिखा है ट्रम्प ने और मोदी ने, चूँकि उसको लगा के और जवाब दिया है, मतलब जवाब क्या, मतलब रिस्पॉन्स दिया है। इसमें वो कह रहे हैं अगले कुछ दिन में, कुछ टाइम फ्रेम आपको समझ में आता है? इस बीच में ये सारी चीजें वो हो जाएंगी। आसियान की जो मीट है जो 27 अक्टूबर को है, 26 उससे से 28, हाँ। 26 से 28 उस समय ये सारी चीजें साफ होकर के निकल के आएंगी। अब उनकी देखिए, आप वो सिग्नल पहले से ही दे रहे थे कि सेनेट ने विरोध कर दिया, सेनेट कुछ इंडिविजुअल सेनेटर्स ने किया, वो जजेस ने कर दिया। तो आपको बराबर हिंट दे रहे थे कि भाई ये ऑप्टिक्स है, लेकिन लोगों को पैनिक करने का शौक हो तो क्या करें। बिल्कुल ठीक सही है। बात है। बिल्कुल। और मंजरी जी, आज के इस चर्चा की शुरुआत मैंने गालिब चचा के एक गज़ल के 2 शेरों से की थी, और फिर उसी गज़ल के एक शेर से आज की अपनी बात खत्म कहता हूँ, जो अभी तक समझ में आया, क्योंकि अब दोनों में सीधे बात हो रही है और दोनों इसको पब्लिक में रख रहे हैं। एक पब्लिक में लिख रहा है, दूसरा पब्लिक में उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब इसी जो गज़ल है उसकी एक शेर बिल्कुल मौज़ू बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। आशिक हूँ, माशूक फ़रेबी है मेरा काम। आशिक हूँ, माशूक फ़रेबी है मेरा काम। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो आप बताइए, मुझे लगता है कि ये दर्शकों इसी तरह चल रहा है। और अब गंभीरता से एक बात कह दूं, मंजरी जी ने बहुत विस्तार से हर एस्पेक्ट गंभीरता से बता दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों के लिए, यानी नरेंद्र मोदी के लिए अगर राष्ट्र प्रथम है, भारत प्रथम है, तो ट्रम्प के लिए अमेरिका प्रथम है। और जब 2 प्रथम अपने-अपने घर को शानदार बनाने वाले मिलते हैं, तो मोहल्ला अच्छा होता है। फिर उस मोहल्ले में कोई भी घर गंदा नहीं होता। ज़रा इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। तो जो लोग तुरंत बॉयल हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत जम जाते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी बर्फ जैसे जम जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत खौल भी जाते हैं -50 के टेम्परेचर में। इससे बचना चाहिए, अतिरेक से बचना चाहिए। और मंजरी जी, आपने जो बिल्कुल अलहदा लाइन लेके रखी थी इस पूरे घटनाक्रम पर, अब गड्डी उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, हमें देखो कितनी बताइएगा गाली कि खाई है। ये थॉट। जी, 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 कुछ कह रही हैं आप? बहुत गाली खाई, आती है, हँसती कोई रहती बात है। नहीं, कोई पॉलिटिक्स बात में नहीं। सीरियस नहीं है अब ये मैं वो। अब अब मैं कसीदे पढ़ रहा हूँ और लगातार आपके स्वागत में शेर सुना रहा हूँ। अगली बार कहिएगा कविता सुनाऊँगा, उसके बाद कहिएगा कुछ और सुनाऊँगा। बिल्कुल सुनाते रहूँगा। तो दर्शकों, आज की चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पिछली चर्चा जिसमें ये एंगल है, उसका भी हम टीम से कह ही चुके हैं कि वो लिंक डालेंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से हम सिर्फ बकलोली नहीं करते,
हम एक गंभीरता से अलग अलग एंगल पर बात करते हैं, और ये हमें हासिल होता है जब मंजरी जी जैसी वक्ता हमारे मंच पर होती हैं, हमारे प्रारब्ध परिवार के साथ होती हैं। तो मंजरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर अब संकेत में कहूंगा, सब्सक्राइब किया है और करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, और लगातार प्रारब्ध को देखते रहिए। आप स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। मुझे और मंजरी जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।